हेलो बच्चों, आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, है ना, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो काव्य जो होता है हमारा, तो उसकी जो शोभा को बढ़ा दे, जैसे कि मतलब कि एक स्त्री आभूषण ग्रहण करती है, उसी तरह काव्य में अलंकार का अपना महत्व होता है। ठीक है। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार, जो कि शब्द पर आधारित होते हैं। ठीक है। शब्द अलंकार जो होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द पर आधारित होते हैं, तो इनको शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है। इनके प्रकार देख लीजिए, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है आपका यमक अलंकार, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, चौथा है आपका पुनरुक्ति अलंकार, फिर पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। तो इसके पांच प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार जो होता है वो पांच प्रकार का होता है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। ठीक है। तो आपने देखा कि अलंकार जो शब्द अलंकार, इनके अलंकार का जो पहला भेद है शब्द अलंकार, उसके क्या है कि उसके पांच प्रकार होते हैं। ठीक है। देखो, शब्द से ये पता चल रहा है क्योंकि शब्द अलंकार जो शब्दों पर आधारित होते हैं, उस अलंकार को हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार। ठीक है। देखिए, जैसे पहला था हमारा शब्द अलंकार जो कि शब्द पर आधारित था, दूसरा है हमारा अर्थालंकार, अर्थात जो अर्थ पर आधारित हो, उस अलंकार को हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार, जिसमें अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो अर्थालंकार के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ अलंकार के प्रकार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला है हमारा उपमा। ठीक है। दूसरा है हमारा रूपक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यक्ति रेख अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थान्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमार अलंकार। ठीक है। तो ये कुछ अलंकार है, लेकिन इसमें से क्या होता है कि कुछ प्रमुख होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। बस इनका ही जो है मेन रोल होता है इनके अंदर। बाकी जो ही है इनका अर्थ तो बताना पड़ता है कि हाँ इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीन ही जो है एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। तो अर्थ अलंकार आपने समझा किया, जो अर्थ पर आधारित होता है। शब्द अलंकार क्या होता है, जो शब्दों पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है हमारा उभयालंकार। ठीक है। अब देख लीजिए, आपने अभी समझा है कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है हमारा उभयालंकार। तो देखिए, उभयालंकार क्या होता है, जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहता है। ठीक है। और उस पर आधारित होकर जो एक प्रकार का चमत्कार जो उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभयालंकार। ठीक है। जिसमें शब्द और अर्थ वो दोनों पर ही आश्रित रहता है और एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करता है। देखिए, इसमें दिया भी गया है, शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, अर्थात एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, शब्द अलंकार का भी और अर्थालंकार का भी। इसमें दोनों ही आते हैं, दोनों को एक तरह आप समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो अभी हमने आपको ये बताया था कि इनके प्रकार, मैंने आपको बताया था कि उपमा, उत्प्रेक्षा, है ना, तो ये जो है ये मेन होते हैं। तो देखिए, आप पहले उपमा समझ लीजिए, उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है। जहां गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। देखिए, इसमें क्या, उपमेय उपमान, ये दो चीज जो है मेनली इन्हीं पे हमारा फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो उपमेय पर, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें जो हरिपद है वो क्या है, इसकी तुलना कोमल कमल से, अर्थात कमल से इसकी तुलना की गई है। इसका जो आधार है, तो इस पे क्या है, हरिपद, अर्थात जो प्रभु के जो
पैर है वो कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना कमल से की गई है। कमल तो अपने आप ही एक कोमल फूल है। तो ठीक है, तो प्रभु के जो चरण हैं उनकी तुलना, उनके कोमल जो चरण है उनकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना अर्थात हरिपद की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो इसमें उपमेय हुआ हरिपद और उपमान क्या हुआ? इसमें कमल, क्योंकि उससे उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण की गई, जो भी मैंने अभी आपको अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाया है। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या अतः उपमा अलंकार है। कैसे पहचानोगे? कि जिससे किसी चीज की तुलना की जाती है। तो हरिपद कोमल कमल से, अर्थात परमात्मा के जो चरण है, हरि के जो चरण है, उनकी तुलना किस चीज से की गई है? कमल से। कि उनके जो पैर है, उनके जो चरण है वे कितने कोमल है, किससे तुलना की गई है? कमल से। ठीक है, तो इसमें जो है हरिपद उपमेय है और हमारा उपमान क्या है? कमल। ठीक है, तो जिस चीज में तुलना की जाए उसको हम उपमा कहते हैं। सीधे से हम समझ सकते हैं कि जिससे किसी की तुलना की जाए उसको हम उपमा कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया उपमा अलंकार क्या होता है?